जय श्री राम। एक महात्मा के यहाँ हम बैठते थे। शाम को जब अब खाली हो जाते थे तो थोड़ी देर उनके पास बैठते थे, कभी दोपहर में भी चले जाते थे। तो एक बड़ी अच्छी बात वो बताते थे। कहते थे कि मिश्रा जी, आपन दुख क्यों से न कहे। तो हम कहे महाराज, भगवान से तो कह ही के पड़ी। कहे नहीं, भगवान से भी न कहे। भगवान नहीं जानत हैं कि तुह का दुख हो। भगवान से भी अपन दुखड़ा न रोवे। हम क्या हाँ। फिर कभी वही महात्मा जी कहते थे, ये मिश्रा जी, भगवान से भी न मांगे कभों कुछ। हम के महाराज, भगवान से तो मांग ही के पड़ी। कहे नहीं, भगवान नहीं जानत हैं कि तुह का चाहिए। भगवान से भी नहीं मांगना चाहिए। तो इस पर वो कहते थे कि लोग मनौती मानते हैं कि हे देवी मैया, हे बजरंग बली, हम हई चीज हो जाए। लेकिन उनको यह पता नहीं है कि जो चीज हम मांग रहे हैं उसी में हमारा भोग छिपा हुआ है। तो कहते थे कि मनुष्य जो है मांग करके भोगता है, अगर मांगे ना तो भोगे ना, बच जाएगा भोग से। लेकिन वो भगवान को तंग कर डालता है कि हे प्रभु, हे भगवान, हमें यह चीज दे दा। और उसके बाद उसके लिए मनौती मानता है कि अगर ऐसा हो जाएगा तो हम ये करेंगे, ये चढ़ावा चढ़ाएंगे, वहाँ जा कर के दर्शन करेंगे, इतने लोगों को भोजन कराएंगे, इतना बड़ा भंडारा करेंगे, है ना। तमाम जो है मनौती मानता है। अब मान लीजिए कि मनौती मानने के बाद भाई भगवान ने कहा, अच्छा इतना मांग रहा है, अपने से देते तो उचित देते। भगवान अपने से देते। अब भगवान से बुद्धिमान तो हम हैं नहीं। तो भगवान अगर अपने से देते तो वही देते जिसमें हमारा फायदा है, जो हम संभाल सकें, जिसका निर्वहन हम कर सकें। लेकिन हम तो एकदम नाक में दम करके लिए हैं उनसे। तो नाक में दम करके लिए हैं तो जिम्मेदारी हमारी हो गई। अगर हम मांगते नहीं और हमें मिलता तो हमारी जिम्मेदारी नहीं थी। लेकिन चूंकि हम एकदम उबिया दिए हैं, उसके बाद हमें मिला है, तो अब जिम्मेदारी तो हमारी है। भगवान तो कहेंगे भाई तुम हमसे मांगे, तुमको हमने दे दिया, अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। अब हमने मान लीजिए कि मांगा कि हमको एक पुत्र दे दीजिए। भगवान नहीं देना चाहते हैं आपको, और आप एकदम नाक में दम कर दिए हैं, मनौती पर मनौती, मनौती पर मनौती, तो भगवान ने दे दिया। अब उस पुत्र से आपको सुख नहीं लिखा है, इसीलिए भगवान दे नहीं रहे थे। लेकिन चूंकि आपने नाक में दम किया तो भगवान ने दे दिया। तो आपको नहीं पता है कि जो हम भगवान से मांग रहे हैं उससे हमें सुख मिलेगा। हम भगवान से भी बुद्धिमान अपने को मान लेते हैं और भगवान को भी काम सहेजने लगते हैं कि हे प्रभु, हमार हई 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 कमवा कर दे। अगर हम कभी मांगते नहीं, अपना काम करते रहते, तो जो होता वो बहुत अच्छा होता। जो अपने से दे देते वो बहुत अच्छा होता। लेकिन चूंकि हम मांग मांग करके, हमने मांगा है तो सुख अपनी जानकारी में, लेकिन वो सुख नहीं था, वो दुख था। इसलिए जो भी चीज हम मांग करके लेते हैं उसमें हमारा दुख छिपा रहता है। अब मान लीजिए कहीं कोई ज़मीन की प्लाटिंग हो रही है और हम अड़ गए कि नहीं, हमको कार्नर वाला प्लाट चाहिए, हर कीमत पर चाहिए। अब वो कार्नर वाला प्लाट हमको मिल गया। अगर हम मांगते ना, हमें जो मिलना होता मिल जाता,
जिस नंबर पर हमारा आना होता, जो सहज रूप से हमको मिलना होता, वो अच्छा मिलता। लेकिन चूंकि हमारी मांग थी कि नहीं, हमको तो कार्नर प्लाट ही चाहिए, तो कार्नर प्लाट हमको मिल गया। अब उसमें वो हो सकता है कि वह जगह हमें सूट न करे, या उस कार्नर प्लाट में कोई विवाद उत्पन्न हो जाए, कोई बाधा उत्पन्न हो जाए। तो मांगना किसी भी तरह से उचित नहीं है, भगवान पर छोड़ देना चाहिए। इसलिए एक बहुत बड़ा सूत्र जो कहा गया है कि कर्मणेवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। फल की कभी इच्छा क्यों नहीं करनी चाहिए? फल की इच्छा इसीलिए नहीं करनी चाहिए कि कर्तव्य कर्म तो करिए, लेकिन फल आपको नहीं पता है कि जो फल मिलेगा वो आपके लिए कितना सूटेबल होगा। इसलिए कर्म की ही इच्छा रखिए, फल की इच्छा कभी मत रखिए, क्योंकि फल के बारे में आपको जानकारी नहीं है। जो देंगे भगवान वो प्रसाद समझ करके ले लेंगे तो सुखी रहेंगे, और दिन रात मांगते रहेंगे तो जो मिलेगा वो आपको सुख नहीं प्रदान करेगा। जय श्री राम।